हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब बढ़िया। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रखी थी सर कि जो एनओसी लेनी पड़ती है किसी डिपार्टमेंट से जब वो रिज़ाइन देते हैं, तो क्या प्रोसीजर होता है, एक्चुअली में लेनी है या नहीं लेनी है, इसका मतलब फंडा क्या होता है सर समझाइए एक बार। तो होता क्या है, जो एनओसी हम लोग लेते हैं ना, इस चीज़ के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में नेट पे अवेलेबल थी या जो भी हमारे दोस्त किसी डिपार्टमेंट्स में कार्यरत थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी है और दूसरी जॉब ज्वाइन की है, उस दौरान उन्होंने एनओसी ली है या नहीं ली है, क्या इसके फंडा होता है, क्यों लेनी पड़ती है और क्या इसके फ़ायदे होते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम सभी पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे जी। माय नेम इज़ नवीन और मेरे दोस्तों ये वाले एग्ज़ाम्स क्लियर हैं। राइट नाउ मैं सब इंस्पेक्टर हमारे हरियाणा में काम कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है जी। तो मेरे को भी इस बात का एक्सपीरियंस है कि जो एनओसी होती है उसका क्या फ़ायदा होता है जी, ठीक है जी। तो व्हाट इज़ एनओसी? एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जी, ठीक है जी। सिंपल सी बात है जी, इसका मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब आप लोग किसी डिपार्टमेंट में कार्यरत होते हो तो वहाँ पे एक टेक्निकल रेजिग्नेशन का एक टर्म होती है जी। टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है सर? टेक्निकल रेजिग्नेशन सिंपल सी एक टर्म होती है जब आप लोग किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हो और ज्वाइन करने से पहले आप लोगों ने किसी एक एग्ज़ाम का फॉर्म भर रखा है और डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद आप लोगों ने जिस एग्ज़ाम का फॉर्म भर रखा था उसमें भी सिलेक्ट हो जाते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट ऑल्सो जी, ठीक है जी। तो आप लोग टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए अप्रूव हो जाते हो और आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन वहाँ पे लग जाता है जी, ठीक है जी। तो आपको एनओसी मिल जाती है। टेक्निकल रेजिग्नेशन का सिंपल सा मतलब है जी, जो भी आपकी पोस्ट रही है, जो भी आपका ग्रेड पे रहा है, अगर आपने चाहे लोअर ग्रेड पे की जॉब ली हो चाहे हायर ग्रेड पे की जॉब ली हो, अगर आपने लोअर ग्रेड पे की जॉब ली है तो जो आपका ग्रेड पे जो जिस जॉब पे आप काम कर रहे थे उसका ही ग्रेड पे लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि सीजीएल का एग्ज़ामिनेशन हुआ 2021 वाले का जी, ठीक है, और कोई बंदा 2021 सीजीएल से एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया जी। क्या लग गया? एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया जी। उसने ज्वाइन करने से पहले 2022 का फॉर्म भी फिल कर रखा था जिसमें उसको टीए की मिल गई थी जॉब जी। कौन सी जॉब मिल गई दोस्तों? टीए की। और जब इसने 2021 का फॉर्म दिया और जब तक उसकी ज्वाइनिंग आई, इसी बीच 2 साल पूरे हो गए जी उसको, ठीक है जी। और 2 साल पूरे होने के बाद 2022 का रिजल्ट भी आ गया और उस बंदे को टीए मिल गई जी अपने होम स्टेट में जी। समझना कंसेप्ट क्या है दोस्तों यहाँ पे जी, ठीक है जी। उसको मिल गई होम स्टेट में टीए। तो 2 साल के लिए एलिजिबल हो पोस्ट, उन्हें एक्साइज इंस्पेक्टर काम कर लिया, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा दोस्तों, तो वो एलिजिबल है किसके लिए? टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए, एनओसी के लिए जी। तो वो टेक्निकल रेजिग्नेशन डाल लेगा, एनओसी डाल लेगा। डिपार्टमेंट को पहले ही इंटीमेट कर देना चाहिए कि हम लोगों ने ये वाला फॉर्म फिल कर रखा है, तभी हम लोग एनओसी के लिए एप्लीकेबल हो पाते हैं जी। तो ये बच्चा जो भी एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब पे लगा हुआ था, इसने अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया, वहाँ से एनओसी ले ली। और एनओसी लेने के बाद एक तो ग्रेड पे में फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। किस में? ग्रेड पे में जी। क्योंकि जो ये बच्चा टीए की जॉब ज्वाइन करेगा ना, तो टीए वाली सैलरी नहीं लेगा, यहाँ से सैलरी लेगा एक्साइज इंस्पेक्टर वाली जी, ठीक है जी। तो ये फंडा काम करता है एनओसी वाले में जी हमारा। अगर आपने एनओसी ली है, टेक्निकल रेजिग्नेशन ले लिया, तो जो भी आपको फ़ायदे मिल सकते थे, अगर आपने हायर ग्रेड पे से लोअर ग्रेड पे आ गए और एनओसी मिली है आपको, टेक्निकल रेजिग्नेशन मिला है आपको, तो आपको एक्साइज इंस्पेक्टर की ही सैलरी इस टीए की पोस्ट पे मिलेगी जी। ये फ़ायदा होता है एनओसी का जी, ठीक है जी। शर्त ये है कि जब भी आप कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करो तो पहले ये बता देना कि हम लोगों ने ये वाले फॉर्म पहले से ही फिल कर रखे हैं जी। तो इंटीमेशन ज़रूरी होता है और ये रिटर्न फॉर्म में देना आप लोगों को, ताकि बाद में कोई झंझट पैदा ना हो जी, ठीक है जी। तो ये होता है एनओसी। इसके बाद अगर किसी बंदे ने एनओसी अप्लाई नहीं किया तो क्या वो मतलब रिज़ाइन नहीं दे सकता? क्या फिर दे सकता दोस्तों। फिर होता है कि वो सिंपल रिज़ाइन करने वाला जी, एनओसी की वहाँ पे ज़रूरत होती नहीं। आप डायरेक्ट क्या है, रेजिग्नेशन अपना फाइल कीजिए, अप्रूव हो जाएगा और वहाँ से आप डिसमिस कर दिए जाओगे जी,
ठीक है जी, अपनी वॉलेंट्री रिटायरमेंट बोलते हैं या वॉलेंट्री डिसमिसल बोलते हैं इसको। तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा और आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, चाहे आप आईएएस की पोस्ट पे से किसी भी पोस्ट पे आए दोस्तों, तो पिछली पोस्ट का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इस पोस्ट पे अगर आपने एनओसी अप्लाई नहीं किया या टेक्निकल रेजिग्नेशन के थ्रू आप इस दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं आए जी। ठीक है जी, ये फंडा होता है एनओसी का या टेक्निकल रेजिग्नेशन का और सिंपल डिसमिसल का जी। ठीक है जी, फिर बात आती है हमारी, अब जो सर हम लोगों ने पिछली जॉब में जो एनपीएस हमारा बना था 2-3 साल में, जो एनपीएस इकट्ठा हुआ है 3-4 लाख 4-5 लाख, वो क्या ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ये चाहे आपने एनओसी लगाई हो चाहे आपने नहीं लगाई हो जी, एनपीएस से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जब भी कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपका प्रान नंबर बनता है जी, और प्रान नंबर हर एक बंदे का या हर एक पैन कार्ड पे एक ही एप्लीकेबल होता है जी। तो आपका एक बार अगर प्रान नंबर बन गया तो उसमें जितना भी अमाउंट रहा होगा एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट ज्वाइन करने में, चाहे हमें 10 साल लग गए हों चाहे हमें 3 महीने लग गए हों, वो अमाउंट एज इट इज़ रिज्यूम हो जाएगा वहाँ से जी। पिछली वाली नौकरी में मान लें आप लोगों ने 4 लाख रुपये आपके एनपीएस अकाउंट में लग गए भैया, ठीक है जी, अगर आपके 4 लाख पिछले आपके उस वाले अमाउंट में थे और 1 साल बाद आपने दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो वो 4 लाख टोटली हमारे क्या हो जाएंगे भैया, शिफ्ट हो जाएंगे आप वाले दूसरे वाले डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहाँ पे अब आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये मेरा पैन कार्ड है और ये मेरा प्रान नंबर पिछली जॉब से आया है, वो वहीं से रिज्यूम कर देंगे और वहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका एनपीएस। ठीक है जी, तो एनपीएस का ये फंडा रहता है जी। तो इस वीडियो में बच्चों को ये वाले क्वेश्चन थे सर, जो टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है या जो एनओसी होती है उसमें दिक्कत क्या मिलती है बच्चों को, तो ये सब चीज़ें होती है। और एक और होता है बॉन्ड वाला सिस्टम भैया। क्या होता है बॉन्ड वाला, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं आईटीबीपी में कार्यरत था पहले, उसमें क्या था कि 1 साल की ट्रेनिंग होती है दोस्तों जी। ठीक है जी, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप मान लो पोस्टिंग मिलती है आपको, जहाँ कर भी पोस्टिंग मिल गई आप वहीं पे होगे जी। अब होता क्या है, 10 साल से पहले अगर आप लोग रिजाइन दोगे ना तो आपको इस ट्रेनिंग का खर्चा देना पड़ता है जी। शर्त ये है कि वो टेक्निकल रेजिग्नेशन ना हो जी। लेकिन अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन हो गया तो जो ये 1 साल की जो ट्रेनिंग आपने की इसका भी खर्चा नहीं देना और ऊपर से हमें ग्रेड पे का भी फ़ायदा मिलेगा जी। टेक्निकल रेजिग्नेशन मैंने बता दिया आपको कि किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने से पहले जो इंटीमेशन देना होता है वो होता है टेक्निकल रेजिग्नेशन। लेकिन अगर आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं दिया या इंटीमेशन नहीं दिया या उस पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले कोई फॉर्म नहीं भरा उसके बाद फॉर्म भरा, तो यू आर लायबल टू पे द बॉन्ड जी। आपको उस ट्रेनिंग का खर्चा देना पड़ेगा, 3-4 लाख जो भी या 4-5 लाख जो भी होता है भैया। तो हमारे डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग या बहुत सारे सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल भी भैया दूसरी जॉब्स में गए हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था लेकिन पोस्ट में आने के बाद भर दिया जी। ठीक है जी, तो वो 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए दे के अपना जॉब छोड़ के वापस चले गए जी। ठीक है जी, तो ये होता है फंडा जी। अगर आप लोगों ने उस जॉब को मतलब या उस चीज़ को पहले से इंटीमेट कर रखा है तो आप लोग लायबल हो पाओगे उस चीज़ को अवेल करने में जी। ठीक है जी, तो ये फंडा था। तो एनपीएस और जो एनओसी है इससे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो पाई होगी कि एक्चुअल में होता है क्या एनओसी जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपको ये बताना था। थैंक यू दोस्तों।